हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट। मैं हूं ऋतिक और बदला पूरा हुआ कोलकाता नाइट राइडर्स का। पिछली बार जब आईपीएल 2023 में सनराइजर्स हैदराबाद और केकेआर भिड़े थे, तब हैदराबाद ने बाजी मारी थी, हैदराबाद जीती थी। तब सनराइजर्स असली में हुआ था, यानी सनराइज हुआ था। लेकिन आज सन सेट हो गया है हैदराबाद का और हार गई है। और आखिरी ओवर में आसान चेज बनती, लेकिन बल्लेबाज फायदा नहीं उठा पाए और यहां पर कहीं ना कहीं यहां पर दाद देनी पड़ेगी हैदराबाद के गेंदबाजों को, और माफ कीजिएगा केकेआर के गेंदबाजों को, स्पेशली वरुण चक्रवर्ती को। जिस हिसाब से उन्होंने आज गेंदबाजी करी, मतलब कि समा बांध दिया जिस हिसाब से उन्होंने आज पूरी गेंदबाजी करी। और जिसमें से अगर आप मान लीजिए कि आखिरी की जो 30 गेंदें बची थी उसमें 38 रन चाहिए थे, और उसमें से जो मान लीजिए 18 गेंदें वरुण चक्रवर्ती ने करी और उसमें सिर्फ उन्होंने 8 रन दिए। भाई जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन। और राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में मुकाबला चल रहा है, तो वहां पर देखिए पिच जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता जाता है स्लो होता जाता है, और वही दिखा सबसे अच्छा काम भाई स्पिनर लेके आ गए वरुण चक्रवर्ती, आपके ऑल टाइम बेस्ट जो आपकी प्लेइंग 11 में स्पिनर हैं, जो मिस्ट्री स्पिनर भी जिनको कहा जाता है। खैर हमेशा ये मिस्ट्री स्पिनर नहीं होते, कई बार इनकी मिस्ट्री जो है सॉल्व हो जाती है, क्योंकि अमूमन अब बल्लेबाज इनको पढ़ लेते हैं बहुत आसानी से। लेकिन अब जो है वरुण चक्रवर्ती भी आज के मुकाबले में जबरदस्त उन्होंने गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। फिर उसके बाद जिस हिसाब से अगर आप बात करें, अब्दुल समद का इंपॉर्टेंट विकेट भी लिया यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती ने। उसके बाद जो जिस हिसाब से जो नेट रन रेट था, आज के मुकाबले का रन रेट था, वो गिरता ही चला गया भाई हैदराबाद का। अगर आप एक और चीज़ की तरफ देखें तो अगर आप सनराइजर्स हैदराबाद और केकेआर के बीच मुकाबलों की बात करें साल 2020 से, तो 8 मैच हुए हैं दोनों टीमों के बीच में साल 2020 से, तो जिसमें से 6 केकेआर ने जीते हैं और हैदराबाद ने जीते हैं 2। यानी कि केकेआर का पलड़ा भारी है। वो तो आईपीएल 2023 में जो पहला मुकाबला जीता हैदराबाद ने केकेआर के खिलाफ पहली बार, वो सिर्फ सेकंड नंबर में ही काउंट होता था उनके हक में, हेड टू हेड में इन दोनों टीमों के बीच की बात की जाए तो। लेकिन एसआरएच की बल्लेबाजी उनके लिए जबरदस्त चिंता, बड़े बड़े नाम हैं लेकिन दर्शन छोटे। एक तरीके से राहुल त्रिपाठी ने भी एंड्रे रसल का एक बड़ा सा ओवर वो बनाया, लेकिन उसके बाद उनका भी डब्बा गोल। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मयंक अग्रवाल क्या कर रहे हैं, मयंक अग्रवाल समझ नहीं आती आजकल इनको हो क्या गया है। मतलब कंसिस्टेंसी कहाँ गई है मयंक अग्रवाल की, ये भी एक दिक्कत का प्रश्न बनता जा रहा है उनकी बल्लेबाजी पर, उनके टीम में प्रेजेंस को लेकर। क्योंकि 11 गेंदों पे 18 रन, 163 का स्ट्राइक रेट तो ठीक है, पर आपकी जब टीम मुसीबत में हो तो एज अ ओपनर तो आपको वहां से उनको निकालना चाहिए ना। देखिए अभिषेक शर्मा ओपनिंग करने आते हैं, वो सिर्फ 9 रन बना पाते हैं। दूसरी तरफ मयंक अग्रवाल और कुछ भी नहीं कर पाते। भाई स्टार्ट मिलता है तो उसको कन्वर्ट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए ओपनर। फिर त्रिपाठी आते हैं, त्रिपाठी देखिए बहुत बड़ा जो ओवर बना देते हैं रसल का, पर रसल उनसे बदला भी ले लेते हैं। त्रिपाठी वर्सेस रसल का जो क्लैश था आज का, वो देखने लायक था इस पूरे मुकाबले में अगर आप देखें। और उसके बाद गोल्डन आर्म बॉय शार्दुल ठाकुर, जिनको आदत है भाई अपनी टीम को मुश्किलों में बाहर निकालने की, चाहे वो भारतीय टीम हो, चाहे वो रोहित शर्मा के लिए विकेट निकलवाना हो, चाहे वो जो है अपनी टीम केकेआर के लिए करना हो, तो उन्होंने वो करके दिखाया। मतलब विकेटें निकलवाई हैं आज शार्दुल ठाकुर ने भी। 3 ओवर डाले, 23 रन दिए, 2 विकेटें उन्होंने इंपॉर्टेंट निकलवाई हैं। साथ ही साथ अगर आप उनकी विकेटों की बात करें तो अभिषेक शर्मा का विकेट निकलवाया उन्होंने। उसके बाद क्लासेन का इंपॉर्टेंट विकेट उन्होंने निकलवाया जब क्लासेन सेट हो चुके थे और सुनील नारायण को आड़े आड़े हाथों लेने लगे थे। तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत की बात है सनराइजर्स हैदराबाद की बल्लेबाजी के लिए। जिस हिसाब से सनराइजर्स इनका नाम है तो सनसेट हो रहा है, इनकी बल्लेबाजी भी धीरे धीरे जो है वो ढलती जा रही है। ये पूरी साफ तौर पे अब जो है पॉइंट्स टेबल में दिक्कत हो जाएगी सनराइजर्स हैदराबाद को, क्योंकि देखिए दिल्ली कैपिटल्स भी जीतने लग गई है, चाहे इनकंसिस्टेंटली जीत रही है पर जीतने लगी। पिछला मुकाबला दिल्ली ने जीता, टीम एफर्ट आया, बल्लेबाज चलो नहीं चल रहे तो गेंदबाजों ने कुछ ना कुछ करके दिखाया। आप दूसरी तरफ देखो कि इस पिच पर जहां पे शुरुआत में तेज गेंदबाजों का जरूर बोलबाला रहा रहता है, यहाँ पे नई गेंद से हल्का बहुत स्विंग मिल जाता है, फिर उसके बाद टैकी विकेट हो जाता है। मान लीजिए पड़ के गेंद स्लो होता है, रुक के आता है, थोड़ा सा दब के आता है, और साथ ही साथ स्पिनर्स का रोल आ जाता है, यहाँ पे गेंद टर्न करने लग जाता है, तो वहां पर 171 लगवा देते हैं आप बोर्ड पे। तो आप देखिए कहीं ना कहीं ये दिक्कत की बात रहती है। मार्को यानसन को बहुत जो है बढ़िया स्टार्ट मिला, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद जो है उनकी दिक्कत की बात रही, क्योंकि उसके बाद से आप एंड में आकर रन्स काफ़ी पड़वा देते हैं,
तो ये एक दिक्कत का प्रश्न है और ये प्रश्न उनसे पूछा जाना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए जेसन रॉय तो खैर शुरुआत में बहुत मतलब तेवर दिखाकर आए थे, 19 गेंदों में 20 ही बना पाए वो। फिर उसके बाद गुरबाज तो देख खैर गोल्डन डक पर आउट हो गए, स्ट्राइक उन्होंने ली थी मार्को यानसन की गेंद पे। फिर उसी ओवर में वेंकटेश अय्यर आउट हुए। फिर उसके बाद जो पार्टनरशिप हुई रिंकू और नीतीश राणा के बीच में, देखिए ये इससे लग रहा था कि चलो ये पार्टनरशिप आगे बढ़ती जाएगी तो बुनती चली जाएगी, पर लेकिन जो बीच में ब्रेक थ्रू दिलवाने आए वो थे अब कहीं ना कहीं देखिए कि एडन माकरम कॉटन बोल्ड। फिर उसके बाद जो है पर अच्छी पारी थी नीतीश राणा की भी, देखिए संभली हुई पारी दोनों की, क्योंकि विकेटें गिरी हुई थी शुरुआत में। फिर उसके बाद नीतीश राणा 31 पे 42 बना जाते हैं, 3 छक्के 3 चौके लगाते हैं। रिंकू सिंह की बात करें तो 15 पे 24 वो लगा देते हैं। फिर उसके बाद देखिए किसी का जो है साथ नहीं मिल पाया है। एंड में आके अनुकूल रॉय जो है 2 चौके लगा देते हैं, 7 गेंद पे 13 बना देते हैं 185 के स्ट्राइक रेट से। लेकिन वही है कि एंड में आपके जब और रसल की बात करें तो रसल भी शुरुआत में देखिए 15 पे 24 बना जाते हैं 160 के स्ट्राइक रेट से। लेकिन वही कि आपका जो है ना टॉप ऑर्डर आज परफॉर्म कर पाया केकेआर का, मिडिल ऑर्डर में एक पार्टनरशिप आई, लेकिन आखिरी में जो रन्स बने हैं वो फालतू के रन्स दिए हैं आज जो है एसआरएच की टीम ने। और अगर राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में पहली पारी में इतने रन्स बन जाते हैं 171, तो वहाँ पर जो है चेज करना थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि आपको पता ही है स्लो होता जाता है जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता जाता है और विकेट यहाँ पर कहीं ना कहीं इतना स्लो होता जाता है, इस वजह से दिक्कत हो जाती है चेज करने में। चाहे वो चेपॉक हो, चाहे वो हैदराबाद जैसी स्लो पिच हो, चाहे वो दिल्ली का मैदान हो। लेकिन अगर आप सनराइजर्स हैदराबाद की बल्लेबाजी की बात करें अब, तो अगर आप देखें वर्सेस स्पिन का आंकड़ा देखें सिर्फ आज कि स्पिनर्स को कैसे खेले बल्लेबाज, तो एंड्रिक क्लासेन ने 14 गेंदों पे 27 बनाए स्पिनर के अगेंस्ट, स्ट्राइक रेट उनका रहा 192.86 का। लेकिन बाकी सब बल्लेबाज इतने बड़े बड़े नाम है, मार्करम, त्रिपाठी, अभिषेक शर्मा, मयंक अग्रवाल और अन्य बल्लेबाज एंड्रिक क्लासेन को बाहर हटाकर उसमें से वो सिर्फ 40 गेंदों पे 34 ही बना पाए और स्ट्राइक रेट सिर्फ 85 का ही रहा। लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद इन रन चेजेस इस साल में इस सीजन में तो उसमें जो है 5 मुकाबले खेल चुकी है और रन चेज करते हुए, और एक ही जीत पाई है सिर्फ, और हारी यहाँ पर 4 है। देखिए साफ साफ ये दर्शाता है ये दिक्कत की बात है टीम के लिए और साथ ही साथ टीम के प्रदर्शन की बल्लेबाजी के लिए। भाई बल्लेबाजी नहीं चल रही है, राहुल त्रिपाठी स्टार्ट मिलता है, ऐसा भी क्या मतलब कि आपको बड़े शॉट्स खेलने, इतना अग्रेसिव होना अपने बल्लेबाजी को लेकर कि अपने टीम को स्टेबिलिटी देना ही भूल जाएं। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दिक्कत का सबब रह रहा है सनराइजर्स हैदराबाद के बाद जब से सीजन शुरू हुआ है। और उसके बाद अगर आप बात करें जब 5 विकेटें हाथ में थी यहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद की, फिर उसके बाद जब देखिए सिर्फ जो 6 रन्स पर ओवर का यहाँ पर रन रेट रह जाता है, फिर भी यहाँ पर जो है टीम ढह जाती है, उनकी बल्लेबाजी ढह जाती है, तो स्लो विकेट पर चेज करना मुश्किल होता है। लेकिन आपका होम ग्राउंड है भाई, आप मास्टर्ड हैं इस होम ग्राउंड के, आप क्या कर रहे हैं वहाँ पर? आपकी बल्लेबाजी की शुरुआत से दिक्कत रही है, आपकी बल्लेबाजी में कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, ना कप्तान मार्करम। ओपनिंग में तो देखिए सब फ्लॉप है, अभिषेक कोई मुकाबले में चल जाते हैं, नहीं तो राहुल त्रिपाठी भी 3 नंबर पे आके नहीं कर पा रहे, मयंक अग्रवाल भी नहीं। और उसके बाद अगर आप एक और चीज़ की बात करें तो जिस हिसाब से बल्लेबाजी वैसे तो अगर आप देखो कि तो जो टॉप 4 थे केकेआर के, उन्होंने 7 ओवर में अपने गवा दिए थे। लेकिन फिर रिंकू ने भी तो स्टेबिलिटी वाली पारी खेली ना, नीतीश राणा ने भी तो जो है स्टेबल रखा अपनी पारी को। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखिए दिक्कत की बात यहाँ पर रहती ही रहती है ये उस केकेआर के लिए। और जिस हिसाब से वरुण चक्रवर्ती ने आज वापसी करवाई है भाई, देखिए जिस हिसाब से हाउएवर conceding 12 runs of his first over, Varun Chakravarti was only introduced after the departure of Klassen and the plan paid dividend। देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि वरुण चक्रवर्ती को क्लासेन के आउट होने के बाद लाया गया, उन्होंने अब्दुल समद का विकेट निकाला और 18 गेंदें करी हैं सिर्फ उन्होंने और उसमें 8 रन दिए। तो वरुण चक्रवर्ती का जो है एक फ्रेश मूव, यानी कि कप्तान नीतीश राणा का एक फ्रेश मूव के स्लो पिच है, स्लो होता जाएगा, आप अपने एक प्राइम स्पिनर को बाद में रखते हैं क्योंकि विकेट जो है स्लो होता जाएगा। यहाँ पर गति दी तो हो सकता है रन आ जाए, गति नहीं दी तो यहाँ पर जो है ब्रेक थ्रू आपको मिल सकता है, और मिला। अब्दुल समद का यहाँ पर जो है ब्रेक थ्रू दिलवाया। जो वैभव अरोड़ा ने जो
नो बॉल की थी, उससे थोड़ा सा सनराइजर्स हैदराबाद को ज़रूर लक मिला था और उनके दिमाग में तो ये उम्मीद है होगी कि भाई वापसी हो सकती है, पर लेकिन कहीं ना कहीं उसका भी यूटिलाइज नहीं हो पाया। फ्री हिट पे अब्दुल समाद उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए देखिए ये सीज़न जो है ख़राब से ख़राब बनता जा रहा है और साथ ही साथ कमबैक करना इस स्टेज से मिड वे थ्रू दी आईपीएल यहाँ पर मुश्किल होता जाएगा हैदराबाद के लिए। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चिंता का विषय है, आपकी बल्लेबाजी ने परफॉर्म नहीं करके दिया और आपके पास जब रन्स ही नहीं होंगे, मान लीजिए अगर आप जब आपके जो तेज़ गेंदबाज है, बड़े बड़े नाम हैं आपके पास जैसे कि उमरान है, टी नटराजन, मार्को यानसन, भुवनेश्वर कुमार, ये सब हैं, पर आप पहली इनिंग में चलो आपने गेंदबाजी करी, वो बात ठीक है, आप तब भी यहाँ पर जहाँ पर चेज़ करना आपके लिए इतना मुश्किल बन जाएगा, आप एंड में इतने एक्स्ट्राज पड़वा देते हैं और साथ में इतने एंड में एक्स्ट्रा रन गवा देते हैं जहाँ पर आपको दिक्कत हो जाए आखिरी में, तो ये एक आपके लिए चिंता का है। और अब मुश्किल है कमबैक करने के लिए यहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, क्योंकि अब वो गिरते ही जा रहे हैं भाई पॉइंट्स टेबल में। केकेआर ने यहाँ पर जीत अपने नाम करी, 2 पॉइंट्स लिए, तो केकेआर जो है उनका अब जो पिछली हारों के बाद जो है उनके पास जीत मिली है तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। साथ ही साथ दिल्ली कैपिटल्स भी भाई अब राइज करने लगी है। क्या हो रहा है एसआरएच यहाँ पर आपको, मुझे लगता है कि बल्लेबाजी का इशू यहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद का बरकरार है। और मान लीजिए अगर यहाँ से 2 मुकाबले और हारती है, क्योंकि देखिए हैदराबाद खेल चुकी है 8 से ज़्यादा मुकाबले, यहाँ पर 2 मुकाबले और हारती है तो मुझे लगता है कि किस्सा खत्म है सनराइजर्स हैदराबाद का। 1 मुकाबला हारती है सनराइजर्स हैदराबाद तो उसके बाद उसको सारे मुकाबले जीतने पड़ेंगे और डिपेंडेंट रहना पड़ेगा बाकी की टीमों पर। क्या एक्सपेक्ट करेगी सनराइजर्स हैदराबाद दिल्ली और केकेआर से जो इनके आसपास ही हैं पॉइंट्स टेबल में कि भाई हमें जीत दिलवाओ। देखिए सबसे बुरी चीज़ मुझे यही लगती है कि टीम जो है दूसरी टीमों पर डिपेंडेंट हो जाती है। जैसे साल 2022 में आपको याद होगा कि टीमें डिपेंडेंट हो गई थी, जैसे कि मुंबई इंडियंस टीम और उसके अलावा आप दूसरी तरफ देखें तो सीएसके टीम, बाकी टीमों पर डिपेंडेंट हो जाती है और ये आरसीबी का किस्सा रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें एक चीज़ पर गौर यहाँ पर ये देना होगा कि हैदराबाद को अब मुश्किलें हैं, उनकी बल्लेबाजी ने ही खुद मुश्किलें बनाई और खुद की बल्लेबाजी की तरफ से जो है टीम यहाँ पर अपनी सफ़र कर रही है यहाँ पर। और मनप्रीत सिंह कह रहे हैं आरसीबी विनर दिस टाइम ट्रॉफी। अब्दुल्ला नेटवर्क कह रहे हाय भाई क्या सीएसके बाहर हो गया ना? नहीं नहीं, अभी सीएसके कहाँ बाहर हुआ है भाई, अभी सीएसके तो टॉप 4 में चल रहा है पॉइंट्स टेबल में और कहीं ना कहीं अच्छा है। साथ ही साथ अगर आप एक और चीज़ की तरफ गौर करें तो यहाँ पर जो है बस बल्लेबाजी का इशू सनराइजर्स हैदराबाद की, लेकिन उसके बाद यहाँ पर अगर आप केकेआर की बल्लेबाजी की बात करें तो जल्दी उन्होंने अपने रहमानुल्लाह गुरबाज और उसके पहले साथ ही साथ वेंकटेश अय्यर को भी सेम ओवर में खोया। उसके पहले फिर उसके बाद जेसन रॉय शिकार बन जाते हैं, फिर उसके बाद नीतीश राणा और रिंकू सिंह में एक पार्टनरशिप बुनती है, रसल को स्टार्ट मिलता है, रसल छक्का भी लगाते हैं लेकिन वो भी अपनी स्टार्ट के बाद भी जल्दी आउट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं दिक्कत की यहाँ पर सबब है केकेआर की बल्लेबाजी भी, क्योंकि रिंकू सिंह को वो चीज़ नहीं मिल रही जिसके लिए वो जाने जाते हैं, प्रेशर नहीं मिल रहा क्योंकि पहले बल्लेबाजी करी केकेआर ने और वो भी फ़ायदा नहीं उठा पाए। स्लो पिच पर जो गेंदबाज थे वो इतनी गति ही नहीं दे रहे थे, तो ये एक दिक्कत का सबब बनता जा रहा है बल्लेबाजी भी। लेकिन गेंदबाज जो हैं वो स्टेप अप करने को तैयार हैं, जैसे कि शार्दुल ठाकुर जिन्हें हम गोल्डन आर्म बॉय भी कह देते हैं कई बार, क्योंकि वो बीच बीच में आकर जब टीम मुश्किलों में हो वहाँ पर ब्रेक थ्रूज दिलवा देती है। आप बात करें अगर वैभव अरोड़ा की तो काफ़ी महंगे साबित हुए हैं आज। अगर आप पूरी बॉलिंग लाइनअप में देखें केकेआर की तो 3 ओवर में 32 रन, शार्दुल ने 3 ओवर में 23 रन, 2 इंपॉर्टेंट विकेट लिए, एक तो अभिषेक शर्मा को, एक एंड्रिक क्लासन को हटाया, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। कुछ 15वें ओवर की बात है मुझे जहाँ तक लगता है। फिर अनुकूल रॉय 3 ओवर में 26 रन देते हैं, 1 विकेट लेते हैं और उसके बाद जो है अनुकूल रॉय हैरी ब्रूक को आउट करते हैं। 4 गेंदों पर डक आता है हैरी ब्रूक का, और हैरी ब्रूक ने जब से शतक लगाया है उसके बाद से मुझे इसी टीम के खिलाफ शतक लगाया था उन्होंने, आईपीएल 2023 का पहला शतक, और मुझे नहीं याद कि उसके बाद कोई अच्छी पारी खेली हो, क्योंकि खेल ही नहीं है, कुछ भी नहीं कराया हैरी ब्रूक ने उसके बाद से। और फिर उसके बाद क्लासेन 20 गेंद पे 36 बनाते हैं। अब्दुल समाद जो है उनका साथ देते हैं एंड में आकर और अलग से, पर लेकिन अब्दुल समाद जो है अपनी जो वैभव अरोड़ा की जो फ्री हिट है उसको यूटिलाइज करने में फेल रहते हैं। फिर उसके बाद वरुण चक्रवर्ती उनको आकर आउट करते हैं। फिर उसके बाद जो है कहानी फिर टेल एंडर्स की हो जाती है और टेल एंडर्स जो है असफल रहते हैं, टीम को जो है आखिरी ओवर में बहुत कम